प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए और आज के इस खूबसूरत समय के लिए जब हम सब लोग फिर से ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे होने जा रहे हैं। एंड स्पेशली हैप्पी लेबर्स डे आप सभी को, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट डे टू एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ पीपल जो करते हैं, हमारे लिए परिश्रम करते हैं, चाहे वो कुछ भी टाइप का परिश्रम क्यों ना हो, तो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, जैसे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपना परिश्रम जो हम लोग करते हैं और अपना बोझ हमें सब उस यीशु मसीह को दे देना है। तो आइए हम अपने सभी बोझ, सभी चिंताओं को यीशु मसीह पर डालते हुए इस अद्भुत गवाही को सुनेंगे, क्योंकि यह गवाही बहुत बहुत ब्लेसिंग इस गवाही ने मेरे जीवन में दिया है और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग भी ब्लेस हो इस गवाही से। तो आइए इस गवाही को सुनते हैं, फिर परमेश्वर की आराधना करेंगे, तालियों को बजा के, हाथ उठा के, अपने स्पीकर्स को फुल वॉल्यूम पे रखें और आइए इस सभा में चलते हैं। जय मसीह की। 1 महीने पहले मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन हुआ था। तो जब मेरी रिपोर्ट्स आई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, तो मेरी लेफ्ट ओवरी में एक 66 mm की सिस्ट थी। तो और मेरे को उसी टाइम पे एडमिट कर लिया गया था। इसके बाद मेरी मम्मी ने रूमा दी को कॉल किया था एंड उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना पढ़ी थी और हीलिंग थी। मैं 1 हफ्ते तक एडमिट रही थी। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज हुई, उसके 1 हफ्ते बाद मुझे सिटी स्कैन कराना था। सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स में मेरी लोअर एब्डोमेन में कहीं पे भी कोई सिस्ट नहीं थी, कोई इशू नहीं था, सब कुछ एकदम ठीक था। मैं एकदम हील हो चुकी थी। तो इस चीज़ के लिए मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी और मुझे हील किया। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि सच में एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने पाए। और साथ ही साथ आज के दिन के लिए हम शुक्रगुजार हैं उस खुदा का, उस परमेश्वर का, जबकि आज का दिन मजदूर दिवस का दिन है। और उन तमाम मजदूरों को, उन तमाम मेहनत करने वाले लोगों को आज हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी जो मेहनत है वो प्रभु में होकर सफल होने पाए। हालेलुया। उस परमेश्वर में होकर सफल होने पाए। जो दिन रात मेहनत करते, उनकी मेहनत सफल होने पाए। और आज जब हम लेबर डे मना रहे हैं, मजदूर दिवस मना रहे हैं, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि उसने मेरे और आपको भी अपना मजदूर बनाया है। हालेलुया। कोई बोलेगा हालेलुया। उसने मेरे और आपको भी अपना मजदूर बनाया है। सो आइए हम थोड़े समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आराधना में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, थोड़े समय के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जमींदार हूँ है मेरा पिता, मैं उसका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता, मैं उसका मजदूर यहाँ। सब लोग गाए। जमींदार है मेरा पिता, मैं उसका मजदूर यहाँ। मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, वचन के बीज बोता हूँ। मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, वचन के बीज बोता हूँ। जमींदार है मेरा पिता, मैं उसका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता, मैं उसका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता, मैं उसका मजदूर यहाँ। हर मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, उसी के गीत गाता हूँ। मेहनत करता हूँ,
उसी के गीत गाता हूँ। जो कुछ उसने यहाँ दिया उसका काम करता हूँ। जो कुछ उसने यहाँ दिया उसका काम करता हूँ। मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, उसी के गीत गाता हूँ। मेहनत करता हूँ, उसी के गीत गाता हूँ। जमींदार है मेरा पिता, मैं उसका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता, मैं उसका मजदूर यहाँ। मेहनत करता हूँ, सब लोग कहें, मेहनत करता हूँ, वचन के बीज बोता हूँ। मेहनत करता हूँ, वचन के बीज बोता हूँ। जमींदार है मेरा पिता, मैं उसका मजदूर यहाँ। 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 मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, उसी के गीत गाता हूँ। मेहनत करता हूँ, उसी के गीत गाता हूँ। जमींदार है, कहे मेरा पिता, मैं उसका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता, मैं उसका मजदूर यहाँ। जब हमारी आंखें बंद है और सच में वो पिता हमारा जमींदार है और हम उसके मजदूर हैं। आज उसने हमें चुना है, आज उसने हमें मजदूर के रूप में चुना है कि हम उन खेतों को जो पक चुके हैं उनको काटने पाए। उनकी कटनी के लिए उसने मेरे और आपको चुना है। मेरे प्रियो, आज हम बैठे ना रहे, आज हम बैठे ना रहे। यशायाह कहता है, कौन जाएगा, कौन जाएगा तेरे उन खेतों में, उन खेतों को काटने के लिए। यशायाह कहता है, प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा, तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आज की सुबह जब आज हमारे प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम उसके मजदूर बनने पाए, उसके लिए मजदूरी करने पाए, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया, ये हमारा सौभाग्य है। ओ मेरे प्रियो, आज जब उसने हमें ये सेवा सौंपी है, हम बैठे ना रहे, हम बैठे ना रहे, हम उसके कटनी के लिए अपने आप को खड़ा करें। ओरी खराबा शंदर रबा, ओ रबाना रबा शंदर रबा, ओरी खराबा शंदर रबा। हालेलुया, हालेलुया।
कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कहे प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, गाए सब लोग। मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। खेत पा चुके हैं, बस दूर थोड़े ही हैं। खेत पा चुके हैं, मजदूर थोड़े ही हैं। कटनी के लिए खेतों में कौन जाएगा, कटनी के लिए खेतों में कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। हे भारत के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे। हे भारत के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे। उन लाखों करोड़ों लोगों तक क्या तुम जाओगे। उन लाखों करोड़ों लोगों तक क्या तुम जाओगे। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज,
प्रभु तू मुझे खोवे मैं जाऊंगा। कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। सच में प्रभु आज तुझसे यही प्रार्थना कि मैं तैयार हूं जाने के लिए पिता। मैं तेरा मजदूर बन के उन खेतों में जाने के लिए तैयार हूं। ओ खुदावन, वो जो नाश हो रहे हैं, जो खुदावन आज नहीं जानते कि सत्य क्या है, उन्हें बताने के लिए खुदावन तूने मुझे चुना है। और आज प्रभु तू चाहता है कि वो नाश ना हो, वो नाश ना हो पिता। तू हर एक को बचाना चाहता प्रभु। खुदावन तेरी योजना यही थी, तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसीलिए भेजा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा नाश न हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करने पाए, हमेशा की जिंदगी प्राप्त करने पाए पिता। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने मुझे चुना है, हमारे घराने को, हमारे परिवार को तूने चुना है प्रभु, कि हम खुदावन उन खेतों को काटने पाए जो पक चुके हैं, जो तेरे प्यासे हैं प्रभु, जो खुदावन तुझे ढूंढ रहे हैं पिता। हम उनमें जाकर प्रभु तेरे वचन को बोले पाए पिता। सच में पिता आज की सुबह एक एक जीवन को ब्लेस कर। आज इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में पिता, जब खुदावन आज बहुत से परिश्रम करने वाले लोग आज इस दिवस को बना रहे, उन्हें ब्लेस करें पिता, उन्हें ब्लेस करे पिता, उन्हें आशीष दे पिता। उनकी मेहनत प्रभु तुझ में होकर पूरी होने पाए। एक एक जीवन को, एक एक मजदूर को ब्लेस करें। हमारे भारत को ब्लेस करे पिता, हमारे भारत को ब्लेस करे पिता। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते यीशु के नाम। ओरी खराबा शंदररबा। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। सच में हमारा परमेश्वर महान है। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 पूरे धन्यवाद खाना परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी सत्ता दिले उपस्थिति के लिए हम बस धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पूरा परमेश्वर अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने आज का दिन दिखाया और अब तक आपने हम सभी को संभाला है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए, जो हर दिन हमसे बातें करता है परमेश्वर, जो हमें जीवन प्रदान करता है परमेश्वर। और इस वक्त भी जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, हम सबों के हृदय को खोल, ताकि इस वचन को हम परमेश्वर ग्रहण करने पाए परमेश्वर, उसको अपने जीवन में उतारने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण, अपने कब्जा को ले, अपने दुगने अभिषेक से भर। इधर अखाला लखाला शुद्धरा रखाला कोर शुद्धरा नमरो करो। बोले परमेश्वर जो भी वचन बांटते हैं परमेश्वर, बोले परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने होके बांटने पाए परमेश्वर, और उन भेदों को प्रकट कर परमेश्वर जो आप चाहते हैं हमें बताना परमेश्वर। और उन्हें जब वो बांटे तो परमेश्वर उन्हें परमेश्वर आपके सामर्थ्य उतरने पाए, जैसा आप चाहते हैं वैसा सब कुछ होने पाए। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। बोले परमेश्वर जितने भी लोग इस वक्त रोज से दबे हुए हैं परमेश्वर, निराशा में, किसी प्रकार बंधन में, बीमारी के बिस्तर में, इसी घड़ी परमेश्वर छू के उनको चंगाई दे परमेश्वर, ताकि स्वस्थ शरीर के साथ अपने वचन को ग्रहण करने पाए। इधर सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर आराधना के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि सच में वो हमारे साथ है। हालेलुया। और एक बार फिर से मैं उन सभी मजदूर भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि आज का दिन उनका दिन है
आज का दिन के लिए हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और मैं उनको विश करता हूँ हैप्पी लिवर्स डे और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज उसने मेरे और आपको अपना मजदूर बनाया। ये हमारे लिए सबसे बड़े आनंद की बात है। हालेलुया। कोई मेरे साथ बोले हालेलुया। सच में ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि हम और आप उसके राज्य के मजदूर हैं। हालेलुया। उसने मेरे और आपको चुना है, अपने मजदूर के रूप में उसने चुना है। और मेरे प्रियो, आइए प्रभु के वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है। वो कितना प्रेमी परमेश्वर है जिसने मेरे को और आपको अपने राज के लिए चुना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से देखेंगे, अगर निकाल ले मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 पाप और उसकी पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 20 फ्रॉम 1 वर्स टू 16 वर्स। जबकि आज लेबर्स डे है और हम लेबर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए प्रभु के वचन में पढ़ेंगे मैथ्यू 20 फ्रॉम 1 वर्स टू 16। मत्ती 20 उसका 1 से 16वीं आज तक की हम पढ़ेंगे। जी हाँ, स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है। जी हाँ, जो सवेरे निकला हाँ, कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, वे सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। जी हाँ, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर, और उसने मजदूरें, बहुत गौर से सुनिएगा, उसने मजदूरों को 1 दिनार ठहराकर वो मजदूरों के पास गया। हम कभी कभी जब मजदूर के पास जाते हैं हम उससे पूछते हैं, भाई तुम्हारी दिहाड़ी क्या है? जब वो 700 रुपए बताता है या 400 रुपए बताता है तो हम कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें 700 रुपए देंगे या हम 400 रुपए तुम्हें देंगे। हम उसकी दिहाड़ी तय कर लेते हैं। आगे पढ़े क्या हुआ। 1 दिनार उसने दिहाड़ी मजदूरों ने मांगी और उसने तय कर लिया। आगे लिखिए, पढ़िए। उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा, और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर पहर के 1 दिन चढ़े निकलकर, जब पहर के 1 दिन निकल के चढ़े, यानी कि जब 12 बजा, तब वो प्रभु का सेवक फिर निकला और क्या देखा। जी हाँ, और औरों को बाजार में बेकार खड़े और देखकर, औरों को भी उसने बाजार में बेकार देखा, खाली देखा। जी हाँ, उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में आओ, तुम भी दाख की बारी में आओ। और मेरे प्रियो, उसने उनको भी इनवाइट किया। 12 बज रहा था उस समय। कोई भी लेबर है जो 12 बजे लेने नहीं जाता है, अगर वो जाता है तो 8 बजे सुबह सुबह जाता है ताकि वो दिन भर काम कर सके। लेकिन मेरे परमेश्वर के प्रेम को देखिए, मेरे प्रभु के प्रेम को देखिए। वो 12 बजे गया, उसने खड़े हुए लोगों को देखा जो बेकार खड़े हुए थे, उनके पास कोई काम नहीं। उसने कहा तुम भी मेरी दाख की बारी में आओ। आगे, और जो कुछ ठीक है हाँ, तुम्हें दूंगा, जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसने परमेश्वर के उस दाख की बारी के स्वामी ने कहा जो कुछ ठीक है मैं तुमको दूंगा, और वो उनको दाख की बारी में ले आया। जी हाँ, आगे। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट यानी कि मेरे प्रियो 3 बजे, 2:30-3 बजे वो फिर गया स्वामी, और जाके क्या देख रहा है। जब वो देख रहा है, उसने देखा कुछ लोग और खड़े हुए हैं वहां पर जिनके पास कोई काम नहीं है। वो धूप, चिलचिलाती धूप में खड़े हुए हैं कि कोई तो काम दे दे, कोई तो मजदूरी दे दे। और पढ़िए क्या लिखा है। निकलकर वैसे ही किया, और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को सुनिए, खड़े पाया। अब काम खत्म होने का 1 घंटा बाकी था, सिर्फ 1 आवर बाकी था। वो फिर स्वामी निकला और निकल के उसने देखा सड़क पे। जी हाँ, और खड़े पाया। वहां पे फिर देखा कि कुछ लोग और खड़े हैं। 1 घंटा बचा था। वह उन लोगों को भी ले आए अपनी दाख की बारी में कि तुम भी चलो, तुम भी चलकर काम करो। जी हाँ, आगे और पढ़िए। उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया।
मेरे प्रिय, हो सकता है आज तक अब आप जीवन में कामयाब ना हुए हो सकता है आप ये कहते हो कि हमने बहुत परिश्रम किया, हमने बहुत मेहनत करी, लेकिन आज तक हमको नौकरी नहीं मिली, हमने कई इंटरव्यूज दिए लेकिन आज तक हमें सफलता नहीं मिली है, आज तक मैं कामयाब नहीं हो पाया हूं। लेकिन मैं आज की सुबह आपको कहना चाहता हूं, एक स्वामी है जो आपके पास आता है जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। जिसका नाम यीशु मसीह है, वो स्वामी आपके पास आता है और आज वो आपको बेहतर लेबर देता है, वो एक अच्छी मजदूरी आपको देता है और वो आपको एक अच्छा काम देता है। मेरे प्रियो, वो आपके वजूद को नहीं देखता, आपने क्या खो दिया है, कितना समय बर्बाद कर दिया, वो इस बात को नहीं देखता। आपने अपने बचपन से लेकर अब तक कितना समय नष्ट कर दिया, वो इस बात को नहीं देखता, बल्कि आज वो आपके पास आता है। हालेलुया। और 1 घंटा बचा था, सोचिए 1 घंटा बचा था। यीशु परमेश्वर का दास, वो स्वामी मेरे प्रियो गया अपनी दाग की बारी के लिए और उसने कहा 1 घंटा बचा, कोई बात नहीं, तुम भी मेरी दाग की बारी में चले। आगे पढ़े। जी हाँ, उसने उनसे कहा, तुम भी दाग की बारी में जाओ। तुम भी दाग की बारी में जाओ। सांझ को दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा। सुनिए, सांझ को दाग के बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, यानी कि अपने ट्रेजरार से कहा, यानी कि अपने खजांची से कहा। जी हाँ, सुनिए, बहुत गौर से सुनिए कि मेरा पिता कितना प्यार करता है, मेरा पिता आपसे कितना प्यार करता है, वो खुदा, वो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। उसने मेरे प्रियो, जब इस संसार में पाप पड़ गया, उसने अपने इकलौते पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेज दिया। मेरे प्रिय, हो सकता है आपकी उम्र पूरी बीत चुकी हो सकता है कि आपने बहुत नुकसान उठाया हो, लेकिन आज उसका बेटा यानी कि यीशु मसीह आपसे मुलाकात करने आया। हालेलुया। इस मजदूर दिवस में वो आपको अपना मजदूर बनाने आया। हालेलुया। वो आपको अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपने लिए मजदूर बना के आपकी मजदूरी का हक अदा करने के लिए आज वो आया है। और आपको मालूम है, परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है, जी हाँ, उसने अपने ट्रेजरार को बुलाया, उसने अपने खजांची को बुलाया और क्या कहा? मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजबूरी दे दे। मजदूरों को बुलाकर पहले से लेकर पिछले तक उनको मजदूरी दे दे। जी हाँ, जब हम काम खत्म कर लेते हैं, जब हमारे मजदूर काम खत्म कर लेते हैं, हम क्या करते हैं? शाम को उनका हिसाब करते हैं और उनको पैसा देते हैं। जी हाँ, आगे पढ़िए। जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे। जो घंटा भर लगाए गए थे, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आए थे, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जिन्होंने जो उस खेत की बारी में आए थे। मेरे प्रियो, आज मैं भी बताना आपको चाहता हूं, अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी प्रभु के पास आए, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा जो 1 घंटे पहले आए थे। जी हाँ, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। उन्हें 1-1 दिनार मिला। गौर से सुनिएगा, उन्हें 1-1 दिनार दिया। पर जी हाँ, जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा। जो पहले आए थे, जो 8 बजे आए थे, उन्होंने क्या सोचा कि हमें अधिक मिलेगा। कई बार हम परमेश्वर की सेवा को बहुत बरसों से कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हम वहीं के वहीं हैं। मेरे प्रियो, लेकिन जो बाद में आए हैं, आज प्रभु ने उनको और ब्लेस कर दिया और आशीष दे दी। यहाँ पर लिखा हुआ है, जी आगे पढ़िए, उन्होंने सोचा हमें बहुत अधिक मिलेगा, क्योंकि 1 दिनार जब इनको मिला है तो हमें अधिक मिलेगा। जी हाँ, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। आगे, जब मिला तो वो गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। जब उनको मिला तो वो गृहस्थ पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे। कभी कभी हम भी अपने जीवन के अंदर, मेरे प्रियो, बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी जब हमें आशीष नहीं मिलती है, हमारे पड़ोसी को हमसे ज्यादा आशीष मिलती है,
उस नए विश्वासी को ज्यादा आशीष मिलती है। हम कुड़कुड़ाते हैं कि कैसे ये आशीष पा रहा है, कैसे ये ब्लेस हो रहा है, कैसे इसे नौकरी मिल गई, कैसे इसका बिजनेस फलवंत हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। हम इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, हम इतने समय से परिश्रम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं सफल हो रहे हैं। हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन मैं अपने पिता की बात बताना चाहता हूं, वो कितना दयालु है, वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो पक्षपात नहीं करता है, वो हमारी मेहनत को जानता है, वो हमसे प्रेम करता है और वो बात को जानता है। आगे लिखे उन्होंने कहा वो कुड़कुड़ाने लगे। जी हाँ, कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम इन किया पिछलों ने 1 घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। देखिए ये कुड़कुड़ाने लगे स्वामी पर कि उन्होंने 1 घंटा काम किया और तूने क्या किया, उनको हमारे बराबर कर दिया। मेरे प्रियो आगे पढ़े क्या लिखा है। जी हाँ, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धाम सहा, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धाम सहा, उसने उनमें से एक एक को उत्तर दिया। उनमें से एक एक को उत्तर दिया। अब देखिए यहाँ स्वामी एक एक को उत्तर दे रहा है। जी हाँ, क्या उत्तर दे रहा है कि हे मित्र, मैं तुमसे कुछ अन्याय नहीं करता। तुमसे अन्याय नहीं कर रहा हूं। वो सोच रहे थे कि ये स्वामी अन्याय कर रहा है, ये हमारे साथ अन्याय कर रहा है। जो 1 घंटे पहले उनको 1 दिनार दे रहा है, हम जो सुबह 8 बजे से आए हमको भी 1 दिनार दे रहा है। उसने कहा, स्वामी ने कहा, देखो मैं तुमसे अन्याय नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, क्या तूने मुझसे 1 दिनार ना ठहराया? क्या तूने मुझसे पूरे दिन भर का 1 दिनार ना ठहराया? क्या तूने नहीं कहा मुझे 1 दिनार चाहिए पूरे दिन का? जी हाँ, जो तेरा है उठा ले, जो तेरा है वो उठा ले। जी हाँ, और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि आज मेरे परमेश्वर की इच्छा ये है, इस मजदूर दिवस में मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज इस मजदूर दिवस में परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम जो प्रभु के मजदूर हैं, हम जो उसके लेबर हैं, उसकी इच्छा क्या है। सुनिए, मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे हाँ, उतना ही इस पिछले को भी दूं। इस पिछले को भी दूं। हाँ, जितना तुझे इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं, क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं वो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? क्या तू मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। गौर से सुनिए, इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। आज हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं। मेरे प्रियो, आज हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारी मेहनत सफल नहीं हो रही है। मालूम है क्यों नहीं सफल हो रही है? हम बहुत रात दिन मेहनत करते, हम बहुत पैसा कमाते, हम छेददार वाली थैली में डालते हैं, वो पैसा रुक नहीं पा रहा है, वो हमारे घर में ठहर नहीं पा रहा है। उसका रीजन मालूम है क्या है? उसका कारण क्या है? कि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। और बाइबल कहती है जो मेहनत तुम परमेश्वर में होकर करते हो, उसके साथ होकर करते हो, उसमें होकर करते हो, वो सफल होती है। हालेलुया, वो कामयाब होती है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 128 उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है। अगर कोई पढ़ दे भजन संहिता साम चैप्टर 128 और उसकी 2nd वर्स में लिखा है। जी हाँ, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज अपने जीवन में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपनी ही कमाई को खाने नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? 128 जबूर में लिखा हुआ है, 128 भजन संहिता में लिखा हुआ है, 128 साम में लिखा हुआ है उसकी 2 तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जी हाँ, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। कब? जब तू, उसकी पहली आयत में पढ़ लीजिएगा, लिखा जब तू परमेश्वर का भय मानेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं एक बात, जो मनुष्यों के प्रति वफादार नहीं है वो कभी भी परमेश्वर के प्रति वफादार
नहीं हो सकता है। जो अपने काम के प्रति वफादार नहीं है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हो सकता। वो परमेश्वर के काम के प्रति भी वफादार नहीं हो सकता। जो अपने घर के प्रति वफादार नहीं है, वो परमेश्वर के राज के और उसके भवन के प्रति भी वफादार नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, यदि तू अपनी मेहनत को परमेश्वर में करेगा, यदि तू उसमें दौड़ेगा, तो परमेश्वर तुझे प्रसन्न होकर आशीष देगा। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई मेहनत नहीं करी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर में अपने आप को बोया है। उन्होंने बोया है, और जब उन्होंने अपने आप को बोया है, वो परिश्रम करते, थोड़ा ही उन्होंने परिश्रम किया, लेकिन उस थोड़े में परमेश्वर ने उनको बहुतायत का अधिकारी बना दिया। हालेलुया, क्योंकि वो थोड़े में वफादार रहे। आज हम थोड़े में वफादार नहीं रहते मेरे प्रियो। आज जब हमको बहुतायत से हम चाहते हैं मैं बहुतायत से मिले, नहीं, हमें थोड़े में वफादार रहना है। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, क्योंकि वो हमसे प्रसन्न होता है जब हम उसके भय को मानते हैं। एक जगह लेकर और चलूंगा मेरे प्रियो, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, भजन संहिता 90 साम 90 और उसकी 17वीं आयत 17 वर्स, भजन संहिता 90 और उसकी 17वीं आयत, साम 90 और उसकी 17वीं आयत में यहाँ बहुत गौर करने वाली बात है। जी हाँ, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम। हाँ मेरे प्रियो, कभी कभी हम कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ये मेरा कमाया हुआ है, ये मैंने कमाया है, ये मैंने ऐसे कमाया है। मेरे प्रियो, नहीं, प्रभु का कलाम कहता है ये तूने नहीं कमाया है, ये परमेश्वर की मनोहरता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है, जो तेरे कामों को, तेरे हाथों को सफल करता है। और यहाँ पे लिखा है, जी हाँ, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर। हालेलुया, हालेलुया, हमारे लिए क्या कर? दृढ़ कर। हालेलुया, हमारे हाथों के कामों को क्या कर? दृढ़ कर। कभी कभी हम कहते हैं हमने अपना बिजनेस शुरू किया, फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? वाई? क्या रीजन है? हमने स्टॉक मार्केट में बहुत सा पैसा लगाया, लेकिन फ्लॉप हो गया, सब फ्लॉप हो गया। बड़ा सोचा था कि शायद हम इसको डबल कर लेंगे, लेकिन अचानक से क्या हो गया? सब गिर गया, सारी चीजें खत्म हो गई। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से प्रार्थना किए, आज इस मजदूर दिवस में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से कहे हम प्रभु के मजदूर हैं। मेरे प्रियो, उसने अपनी सेवा को हमें दिया है, उसने हमको सेवा दी है, हर एक को अलग अलग प्रकार की सेवा दी है। मेरे प्रियो, हर एक को उसने अलग अलग प्रकार की सेवा और हर एक प्रकार को अलग प्रकार से चुना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो, और उससे कहे, परमेश्वर कहे आज इस मजदूर दिवस में परमेश्वर से कहे, प्रभु हमारे हाथों के कामों को सफल कर, हमारे बिजनेस को सफल कर, हमारी नौकरी को सफल कर, हमारे बच्चों को सफल कर, हमारे अन्न और जल पर तेरी आशीष आने, हमारी कमाई पर तेरी आशीष आने पाए। और खुदा कलाम कहता है, जो यहोवा का भय मानता है, निश्चय वो अपनी कमाई को खाने पाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए पिता, जो सच में हमसे बात करता है। और स्पेशली मैं प्रार्थना करता हूं इस मजदूर दिवस के लिए पिता, धन्यवाद करते प्रभु कि सच में हम तेरे मजदूर है पिता, हम खुदावन तेरे लेबर है पिता परमेश्वर, तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर। और आज की सुबह तू हमें ब्लेस कर पिता, एक एक लेबर को ब्लेस कर, एक एक मजदूर को ब्लेस कर पिता, एक एक मेहनत करने वालों को ब्लेस कर पिता, और उन्हें कामयाब कर, उनके हाथों को दृढ़ कर पिता। निश्चय वो अपनी कमाई को, जो वो मेहनत से करते हैं, कमाते हैं, खाने पाए पिता, उनकी कमाई व्यर्थ में ना जाए पिता, बल्कि पिता वो आशीष पाने पाए पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, आगे भी हमारी अगुवाई करें प्रभु, एक एक जीवन को ब्लेस करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मजदूर दिवस की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।